कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का टारगेट आप लोग के साथ हम नहीं शेयर कर रहे हैं क्योंकि अभी हम टारगेट बनाया नहीं है, क्योंकि अभी यूपीएसआई का प्रिपरेशन करना है, बहुत अच्छे से करना है, मन लगा के करना है। तो उसके लिए टारगेट अभी हम नहीं बनाए हैं और जैसा हम पहले टारगेट लेके चल रहे थे उसी टारगेट से आज हम स्टडी किए हैं और बहुत ज़्यादा आज स्टडी नहीं कर पाए हैं क्योंकि मेरे यहाँ लाइट का इशू था थोड़ा आज, और स्टडी भी हम बहुत अच्छे से नहीं कर पाए हैं। तो आज हम सबसे पहले यूपीएसआई के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस कैसे हम लोग को कंप्लीट करना है और कितने डेज में कंप्लीट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, फुल फोकस कर रहे हैं, मतलब टारगेट कर रहे हैं यूपीएसआई का, तो देखो एक प्लान बना के चलना पड़ेगा। वैसे मतलब जैसे तैसे स्टडी कर रहे हो तो वो नहीं हो पाएगा। कब एग्जाम डेट आ जाएगी, कब एग्जाम हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। क्योंकि भर्ती बोर्ड एकदम तैयार है, तभी जाके वो नोटिस जारी किया है, तभी फॉर्म अप्लाई करवा रहा है, उसके बाद बस उसको एग्जाम करवाना है। तो एग्जाम वो हम लोग के मतलब अकॉर्डिंग नहीं कराएगा, क्योंकि वो तो अपने अकॉर्डिंग एग्जाम कराएगा। उसको जब एग्जाम कराना होगा वो करा लेगा। हम लोग की मतलब स्टडी मतलब कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट है नहीं कंप्लीट है, हम लोग प्रिपेयर हैं नहीं प्रिपेयर हैं एग्जाम के लिए, उससे भर्ती बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उसको एग्जाम कराना है तो वो एग्जाम जब कराना होगा तब करा लेगा, हम लोग को वेट नहीं करेगा। तो वो चीज हम लोग को अभी से देखनी पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि मतलब कितने डेज में हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कुछ लोग का मैथ रीजनिंग स्ट्रांग होगा तो उनको उस पर बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा, मैथ रीजनिंग का जो सिलेबस होगा वो बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। बट कुछ लोग को मैथ रीजनिंग में प्रॉब्लम आती है, रीजनिंग में तो नहीं बट मैथ में प्रॉब्लम आती है। तो मैथ में आई थिंक 20 चैप्टर हैं। तो देखो, अगर मतलब एक चैप्टर अगर हम लोग मतलब 3 डेज लेके चलते हैं तो भी हम लोग को मतलब 3 डेज अगर लेके चल रहे हैं एक चैप्टर को तो कंप्लीट कर मतलब 60 डेज में हम लोग कंप्लीट कर जाएंगे। अगर एक चैप्टर को 3 डेज लेके चल रहे हैं तो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप 4 डेज कर लीजिए। तो देखो मतलब 120 डेज का हम लोग प्लान लेके चल रहे हैं कि मतलब 120 डेज में हम लोग को सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तो देखो, आप लोग का जैसे जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही, जैसे कुछ लोग का होगा मैथ में उनको मतलब प्रॉब्लम आती होगी, कुछ लोग को अदर सब्जेक्ट में जैसे जीके जीएस हो गया। तो देखो, जिन लोग की थ्योरी कंप्लीट है उनको तो मतलब रिवीजन करना है, नोट्स होगी, नोट से रिवीजन कर सकते हैं। जिस चैप्टर में अगर डाउट आता है तो वो क्लास से अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। बट जिनका भी सिलेबस नहीं कंप्लीट है वो क्या करें, जैसे कुछ मतलब लोग होंगे जो फ्रेशर होंगे, बस अभी उनका मतलब फर्स्ट एग्जाम होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा ये एग्जाम, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जो भी फ्रेशर हैं उनका सिलेबस भी नहीं कंप्लीट है। तो देखो, एक चीज़ हम ये बता दें कि ऑनलाइन मतलब जैसे आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो और बिल्कुल आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो भाई कतई मतलब पेपर के बारे में तो बिल्कुल सोचिए मत, कभी नहीं क्लियर हो पाएगा। क्योंकि ये चीज़ हम फेस कर चुके हैं। जो चीज़ हम बता रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन जैसे ऑनलाइन यूट्यूब पर आप क्लास ले रहे हो बस बाकी रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले ये इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप लोग को सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करना है। तो देखो, अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, ऑफलाइन अगर सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो वो आप ऑफलाइन सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। अगर ऑनलाइन सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो ऑनलाइन कंप्लीट कर दीजिए। बस मतलब उतना ही टाइम दीजिएगा यूट्यूब पे, मतलब जितना आपके लिए सफिशिएंट हो सके। ऐसा नहीं कि अब जैसे देखो सर लोग हैं, जैसे आप किसी का बैच परचेज कर रहे हो तो बैच में तो देखो सर लोग मतलब 8-8 घंटे की क्लासें कर देते हैं। अगर 8 घंटे आप यूट्यूब की क्लास कर रहे हो तो आप रिवीजन कब करोगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जैसे देखो, हम जब भी हम मैथ की क्लास कर रहे हैं या रीजनिंग की क्लास कर रहे हैं तो उसको रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन। अगर आप क्लास कर रहे हो रिवीजन नहीं कर रहे हो तो वो आपके माइंड से चीजें स्किप हो जाएंगी। आप कितना भी पढ़ लोगे, जब रिवीजन नहीं करोगे तो वो आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी, फिर आपका जो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आपको देखो, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमें कितनी देर क्लास करनी है। देखो, यूट्यूब की क्लासें बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी है। अगर आप रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हो 2x पे करके क्लास ले सकते हो और रिकॉर्डेड ही क्लास लीजिएगा। भले ही आप बैच किसी का परचेस कर रहे हो तो रिकॉर्डेड क्लास लीजिएगा, और मतलब आप लाइव क्लास मत लीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लास में आपको पूरा टाइम जितनी देर सर लोग पढ़ाएंगे उतनी देर आपको पढ़ना पड़ेगा। बट अब जब आप बाद में क्लास लेंगे तो 2x पे करके अगर क्लास लेंगे तो आपका टाइम बचेगा, और जो टाइम बचेगा
उस पर आप रिवीजन कर सकते हैं। चाहे वही सब मतलब जो चैप्टर पढ़े, जैसे मैथ की क्लास करे हो तो वही अगले दिन की जो मैथ की क्लास हुई है उसको आप रिवीजन कर सकते हो। ये तो फिर वही क्वेश्चन जो आप अभी भी जैसे तुरंत क्लास कर रहे हो, जो क्वेश्चन डाउट में है उसको तुरंत रिवीजन कर लीजिए, तो वो आपके माइंड में सेव हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए सही रहेगा, आप रिकॉर्डेड क्लास लीजिएगा। और देखिए ऑनलाइन जैसे अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तभी आप ऑनलाइन क्लास लीजिएगा, वरना जैसे कुछ चैप्टर में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस चैप्टर को क्लियर करने के लिए आप यूट्यूब की क्लास लीजिएगा। अदरवाइज आप यूट्यूब की क्लास बिल्कुल मत लीजिएगा, आप बुक से पढ़िएगा, आपके पास नोट्स होगी नोट से पढ़िएगा। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा क्लास मत लीजिएगा, क्योंकि अब तो यूट्यूब पे बैच आ रहे हैं और यूट्यूब पे 8-8 10-10 घंटे क्लासेस चलेंगी। और आप ये सोचिए कि आप अगर यूट्यूब पे 8-10 घंटे क्लास ले रहे हो, फिर आप रिवीजन कब करोगे? रिवीजन अगर नहीं कर रहे हो तो फिर मतलब कुछ भी नहीं, जितना भी पढ़े हो आपके माइंड से स्किप होती चली जाएंगी सारी चीज़ें, बिल्कुल आपके माइंड में वो चीज़ नहीं रहेगी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो बस उतना ही लीजिएगा जितना आपके लिए सफिशिएंट रह सके। ऐसा नहीं कि आप 10 घंटे की क्लास यूट्यूब पे चल रही, क्योंकि सर लोग हैं तो हर चीज़ अभी से जैसे पूरा सिलेबस में बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स, हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग सारी क्लासें लगवा देंगे। तो सारी क्लासें अगर कर रहे हो तो 8 से 10 घंटे की क्लास हो जाती है, क्योंकि 8-10 घंटे आप पढ़ोगे यूट्यूब से तो फिर रिवीजन कब करोगे ये भी आपको सोचना है। तो ऑनलाइन पढ़ने वाले ज़रूर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि हमें कितनी देर यूट्यूब पे देना है, कितनी देर रिवीजन करना है। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो बिल्कुल ये चीज़ हम नहीं कहेंगे कि आप यूट्यूब की क्लास लीजिए जो सर लोग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सर लोग सिलेबस ही कंप्लीट करवाएंगे ना। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपके पास नोट्स है, तो उसका आप रिवीजन करिएगा, बहुत ज़्यादा यूट्यूब की क्लास मत लीजिएगा। और एक चीज़ हम ये कहेंगे कि जैसे बहुत ज़्यादा कोर्स वोर्स के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िएगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो कोर्स लेने से कोई मतलब नहीं है, आप रिवीजन करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, क्योंकि सर लोग सिलेबस ही पढ़ाएंगे ना, जो पढ़ चुके हो वही चीज़ पढ़ाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो मतलब डाउट में है आपकी, जैसे कुछ चैप्टर जो डाउट में, हाँ उसको क्लियर कर सकते हो। यूट्यूब पे 50 क्लासें पढ़ी हैं, करोड़ों वीडियो हैं एक चैप्टर की। जैसे मैथ की आप अगर प्रॉफिट लॉस सर्च कर रहे हो तो पता नहीं कितनी वीडियो आएगी, आप उसको वहां से कंप्लीट कर सकते हो। जैसे देखो जो रिकॉर्डेड क्लास लोगे वो 2x पे करके ले सकते हो, तो ये चीज़ आपका टाइम बचाएगा। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम आपको तो बचानी ही बचानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मैथ की क्लास ले रहे हो तो मैथ की क्लास अगर लाइव क्लास ले रहे हो, अगर सर 1.5 घंटे पढ़ा रहे हैं तो आप 1.5 घंटे बैठे हो। क्वेश्चन कितना कराएंगे वो आपको पता ही, अगर क्वेश्चन सर लोग कराते हैं 1 घंटे में 20 क्वेश्चन से ज़्यादा कराते नहीं, बल्कि इससे कम ही क्वेश्चन कराते हैं। और अगर आप खुद से जब पढ़ोगे 1 घंटे में आप 25 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आपका मैथ वीक है तब भी आप 25 क्वेश्चन तो कर ही ले जाएंगे। जैसे बहुत ज़्यादा वीक है, आपको मैथ सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 2, 3, 4, 5 मिनट लग जा रहा है, तब भी आप 20 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अगर बहुत ज़्यादा वीक है मैथ तो अब सर की क्लास ले रहे हो तो सर लोग ऐसे क्वेश्चन कराएंगे तो फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होगा। तो आपको ये चीज़ देखनी है। और ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है कि सिलेबस, सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। सिलेबस हम लोग को डेली एक बार देखना है कि हाँ सिलेबस में क्या है, हिंदी में क्या है, जीके जीएस में क्या है, मैथ में क्या है, क्या कितना चैप्टर है, कितना चैप्टर हमको कवर करना है। वो चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप एसटीडी कर रहे हो, फिर आप इधर उधर से एसटीडी करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सिलेबस हमारा कितना कंप्लीट हो गया है, कितना कंप्लीट करना है। तो फिर वही जब बाद में एग्जाम डेट आएगी तो आप बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि हम कुछ पढ़े ही नहीं है। तो वो चीज़ आपको अभी से क्लियर करके चलनी है कि आपको सिलेबस देख लेना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका फीडबैक दीजिएगा कि 120 डेज का मतलब कैसा प्लान है, सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा। प्लीज़ आप लोग से एक चीज़ का रिक्वेस्ट है, फीडबैक जरूर दिया करो वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताया करो कि हाँ ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से करिएगा। स्टडी बहुत ज़रूरी है, जो टाइम है वो टाइम को इधर उधर मत वेस्ट करिएगा। जो टाइम आपको स्टडी करने के लिए मिला है वो स्टडी में ही वेस्ट करिएगा, वरना इधर उधर इंस्टा फेसबुक पे ये सब तो बिल्कुल ही मत, वहाँ ये टाइम मत वेस्ट करिएगा। नहीं तो खुद को धोखा दे रहे हो, किसी को नहीं धोखा दे रहे हो, ना अपनी फैमिली को ना और किसी को, खुद को धोखा दे रहे हो और बाद में आप बहुत पछताओगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है कि जो आपके लिए पढ़ाई का समय मिला है, आपको जो आपको स्टडी का समय मिला है उस
उस टाइम आप रील्स देख रहे हो, इंस्टा चला रहे हो, तो वो चीज़ खुद को धोखा दे रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एसटीडी बहुत ही अच्छे से करिएगा, मन लगा के करिएगा, ये टाइम दोबारा से नहीं मिलेगा आपको। तो बस एसटीडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा एंड एसटीडी बहुत ही अच्छे से करिए।